ठंड बहुत है, इसलिए ठंड से भी बचाव करें, लेकिन योगाभ्यास कभी न छोड़ें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। आज प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम का विशेष अभ्यास बताया था मैंने पिछली बार, और आज कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्रतिदिन करना है। पद्मासन जो लगा सकते हैं पद्मासन लगाएं, इस तरीके से रीढ़ गर्दन सीधी और श्वास बाहर, पेट अंदर जाएगा। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करें तो बहुत अच्छा। जो जवान है थोड़ा और तेज कर सकते हैं, इस तरीके से। इसका अभ्यास 10 से 15 मिनट सभी को करना है, और जो बीमार हैं उन्हें तो आधा आधा घंटा, 1 घंटा लगातार करना है। सातों चक्र प्रभावित हो रहे हैं इससे। मूलाधार से लेकर सहस्रारी चक्र तक प्रभाव में आ रहा है शरीर। ऊर्जा ऊर्ध्वरेति हो रही है, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो रहा है। जिनको डायबिटीज है उनके लिए तो ये रामबाण है, जिनको उदर के अन्य रोग हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। यही नहीं, यह हमारे फेफड़ों को, हमारे हृदय को, हमारे मस्तिष्क को ठीक रखता है। भगवान ने जो उम्र हमें दी है, उस उम्र में हम आनंदित रहकर और निरोगी होकर जी सकेंगे योग के माध्यम से, प्राणायामों के माध्यम से। और प्राणायाम करते करते ध्यान भी लगता है। उस अवस्था को जब हम 8 प्राणायाम बता देंगे, उसके बाद 1 दिन लगातार प्राणायाम करेंगे और तब ध्यान में जाएंगे, प्राणायाम के साथ ध्यान। पतंजलि योग दर्शन के विभूति पाद में कहा गया है कि विभूति पाद में ये कहा है कि जो ऋषिमुनि थे ना, हमारे ऋषिमुनि जंगलों में अकेले कैसे रहते थे, तो इस योग के माध्यम से उनके अंदर इतनी शक्तियां आ जाती थी, विभूतियां पैदा हो जाती थी उनके अंदर कि जंगली जानवर उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इसलिए जो योग के माध्यम से इस तरह से अष्टांग योग के का निरंतर अभ्यास करेंगे तो उन्हें कोई भी जानवर कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा कभी भी। ये सिद्धियां, ये शक्तियां प्राप्त होती हैं।
तो इस तरीके से लगातार इसको अभ्यास करते जाएं। 10 से 15 मिनट थक जाते हैं तो बीच में विश्राम करें। हमें तो अभ्यास है, हम लगातार 15 मिनट कर सकते हैं, लेकिन जिनको अभ्यास नहीं है, जो अभ्यास ही नहीं है, वो 1-2 मिनट 3 मिनट करने के बाद फिर विश्राम करें थोड़ा सा, फिर इस अभ्यास को प्रारंभ करें। और इस तरीके से 10 से 15 मिनट रोज करें इसको। तो कई लोग कहते हैं ना कि मैं तो रोज प्राणायाम करता हूं, मेरे पर तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ये गलत है, ये धारणा गलत है। हम 1 मिनट के लिए कर देते हैं, ऐसे ऐसे फूंक मार दी, बस छोड़ दिया, हमने कहा कि हाँ हमने तो किया था। पूरा एक पैकेज जो प्राणायामों का है, एक पैकेज जो आसनों का है, एक पैकेज जो जॉगिंग का है, एक पैकेज जो सूक्ष्म क्रियाओं का है, वो सारे के सारे पैकेज कम से कम 1.25 से 2 घंटे में पूर्ण होते हैं। तो कम से कम 2 घंटे अपने लिए लगाएं, स्वामी जी कहते हैं। और स्वामी जी के द्वारा दिए गए ये पैकेज जो है वो महत्वपूर्ण है। और स्वामी जी कहते हैं हमेशा अखंड और प्रचंड पुरुषार्थ करें हम जीवन में, तभी सफल होंगे। जीवन में आलस्य का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आलस्य से हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। निरंतर जब तक जीवन है आप कर्म करते रहें, लेकिन कर्म सत्कर्म हो और सबकी सेवा के हो, परमार्थ के लिए हो, ऐसे कर्म करें। अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए जीने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जीवन सफल उसका है जो दूसरों के लिए जीता है, पूरा जीवन खपा देता है दूसरों के लिए। तो ये प्रतीकात्मक तौर पर मैंने बताया, आप इसको अभ्यास करें। क्योंकि मेरे अभी कई अभ्यास रह चुके हैं। आज के इस एपिसोड में मैं इतना ही बताऊंगा कि कपालभाति कैसे बताया मैंने कि कपालभाति कैसे करना है, और इसके लाभ बताता हूं मैं कि इसके लाभ पूर्ण शरीर पर पड़ते हैं। हमारे जितने भी आंतरिक अंग हैं प्रभावित है। किडनी का समस्या नहीं रहेगी आपकी, प्रोस्टेट की समस्या नहीं रहेगी, यूरिन पास में अधिक उम्र होने से रुक रुक के यूरिन आता है, उसमें वो ठीक होगा। हृदय रोग नहीं होगा धीरे धीरे करेंगे तो, आर्टरी ब्लॉक नहीं होगी, फेफड़े हमारे स्वस्थ रहेंगे, फेफड़े ठीक कार्य करेंगे, मस्तिष्क हमारा ठीक रहेगा, सिर दर्द माइग्रेन आदि सब दूर होगा। तो सारे के सारे जितने भी हमारे आंतरिक अंगों का जो निगेटिविटी आ जाती है, उसमें जो गड़बड़ होने लगती है वो दूर हो जाएगी। जो सेल्स हमारे डेड होने लगे हैं वो पुनर्जीवित होने लगते हैं। इसलिए इसका अभ्यास प्रतिदिन रोज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को अपने अभ्यास अभी फिर करने हैं, काफ़ी रह गए हैं आज, तो इसलिए मैं अभ्यासों की ओर बढ़ता हूँ। कल एक और प्राणायाम के साथ आपके समक्ष मैं उपस्थित रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।